जीवन और कुदरत एक साथ धरती पर हैं। जिस दिन कुदरत खत्म हो गई उस दिन जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कुदरत को जीवन के साथ जोड़े रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंसान हमेशा ही अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है। वो कुदरत से ऑलमोस्ट खिलवाड़ ही करता है। इंसान हमेशा कुदरत के खिलाफ ही रहा है। उसने अपनी मर्जी से जीवन जिया है। वो कुदरत के खिलाफ जाकर हमेशा ही ऐसे कार्य कर देता है जिससे कि कुदरत को नुकसान होता है। और ये बात याद रखना चाहिए कि कुदरत और इंसान का जीवन एक साथ ही चल रहा है। जिस दिन कुदरत खत्म होगी उस दिन इंसान का जीवन भी खत्म हो जाएगा। मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर लड़कियां कम हो, लड़के ज्यादा हो। ये भी कुदरत के खिलाफ है। पानी का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी कुदरत के खिलाफ है। हम वो चीज चाहते हैं जो हमें भगवान देर से देना चाहता है, हम पहले पाना चाहते हैं, वो भी कुदरत के खिलाफ है। सेहत को लेकर हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं हर चीज में मिलावट करके, वो भी कुदरत के खिलाफ है। अगर नाम जप का काम करें तो वो भी हम नहीं कर पाते, वो भी कुदरत के खिलाफ है। हम योगा आसन करते हैं कि हमारी सेहत ठीक रहे, लेकिन हम दूसरे का ख्याल नहीं रखते, ये भी कुदरत के खिलाफ है। जी तो हम अपने लिए रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों के लिए रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ हम कुदरत के खिलाफ करके जी रहे हैं। और कुदरत के खिलाफ करते ही इंसान जो है ना मुसीबत में आ जाता है। एक ना एक दिन भगवान को इस चीज पर जरूर गुस्सा आता है कि इंसान को मैंने बनाया है और इंसान मेरे ही खिलाफ, मेरी ही कुदरत के खिलाफ हो गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमें करने से डरना चाहिए, लेकिन इंसान वो भी करता है, वो भी कुदरत के खिलाफ है। कुदरत के खिलाफ होना एक बहुत बड़ा साइन है हमारा कि हम उस भगवान की रजा में नहीं रहते जिसने हमें पैदा किया है। उसकी मर्जी से हम पैदा हुए हैं और उसकी मर्जी से ही धरती पर रहेंगे और उसकी मर्जी तक ही रहेंगे। ये सब इंसान ने जब जब कुदरत के खिलाफ जाकर काम किए हैं ना, उसे नुकसान ही हुआ है। अब तो भगवान की इस लीला को, उस अकाल पुरख की रजा को साइंसदान भी मानने लगे हैं। आज तक ऐसा कोई भी साइंसदान पैदा नहीं हुआ जिसने कि इंसान की बॉडी में जो खून चल रहा है उसकी तरह कोई खून बना दिया हो। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ साइंसदान। वो भी उस अकाल पुरख की शक्ति को, भगवान की शक्ति को मानते हैं। कुदरत को जो चला रहा है ना, वो बहुत ही बड़ी पावर है। उसके आगे हम नहीं टिक सकते। वो इतनी शक्ति वाला पावर शक्ति है हमारे साथ कि हम तो उसके एक छोटे से तिनके हैं उस पावर और शक्ति के आगे। इसलिए जब भी हम कुदरत के खिलाफ जाए ना, इस चीज को सोचें कि ये अकाल पुरख की रजा नहीं है, उस भगवान की रजा नहीं है। जो हमें भगवान दे रहा है हमें उसी में ही राजी रहना चाहिए। मोस्टली लोग 5-7 लड़कियों के बाद एक लड़के की इच्छा करते हैं और नाजायज तरीके से लड़कियों को मारा जाता है, जायज तरीके से बेटे को पाया जाता है। और ये सब चीजें भी कुदरत के खिलाफ है, क्योंकि कुदरत ने कभी लड़के लड़की, औरत मर्द में भेदभाव नहीं किया। अगर उसने भेदभाव किया होता तो उतने ही ज्यादा वो लड़के पैदा करता जहाँ ज्यादा लड़कियां पैदा करता। नहीं, उसने बराबर ही सब कुछ बनाया है। लेकिन इंसान है, उसका मन ऐसा है कि वो सोचता है कि मैं अपने तरीके से कुदरत को ढाल लूं। अगर भगवान हमें 2-3 बेटियां दे रहा है तो इसमें भी अगर भगवान हमें 2 बेटियां दे रहा है उसमें भी रब की रजा है। अगर भगवान हमें 2 बेटे दे रहा है इसमें भी रब की रजा है। बेटा बेटी हो गए तभी रब की रजा है। लेकिन हमें ये चीजें मानते नहीं है। और जिस दिन हम ये चीजें मानने लगेंगे ना, तो इंसान को कुछ भी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही भगवान का साथ पा लेगा। क्योंकि अकाल पुरख की एक बात तो है, निम्रता, और उसकी रजा में राजी रहने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता। लेकिन आज का इंसान ना तो निम्रता अपनाता है और ना ही
भगवान की रजा में रहता है, वो अपनी ही मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को डाल लेता है, जिससे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफों में वो खुद ही पड़ जाता है। और ये एक सलूशन है जीवन का कि कभी कभी हमें कुदरत की रजा में राजी रहना सीख लेना चाहिए, है ना।